हेलो गाइस, आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ज्वालामुखी की डेफिनेशन। पृथ्वी पर वो प्राकृतिक क्षेत्र व दरार जिनसे होकर गर्म लावा या मैग्मा बाहर निकलता है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये लावा बाहर आ रहा है ज्वालामुखी से। यही लावा जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, और ये पृथ्वी के बाहर जब निकलता है तो इसे लावा कहा जाता है। और जहाँ से जिस क्षेत्र से ये लावा बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेटर कहते हैं। जिस क्षेत्र से लावा बाहर आता है उसे हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को क्रेटर कहते हैं। और ये जो निकलते रहता है उसे हम लावा कहते हैं। और यही लावा जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी से लावा के साथ साथ बहुत सारे धूल कण, गैस आदि निकलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? सबसे ज़्यादा वाष्प निकलता है। सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। अब इन तीनों ज्वालामुखी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर लावा निकलता रहता है उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे हमेशा लावा निकलता ही रहता है उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी बहुत सारे हैं। जैसे भारत में एकमात्र सिर्फ एक ही ज्वालामुखी ऐसा है जिसका नाम है बैरन। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जिनसे अभी लावा नहीं निकल रहा है लेकिन कभी भी निकलने की संभावना उसमें है, उससे कभी भी लावा निकल सकता है, उसे हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे कि क्राकाटुआ जो कि इंडोनेशिया में है। थर्ड है मृत ज्वालामुखी, जिनसे कभी भी लावा निकलने की संभावना नहीं है, वो बिल्कुल मृत हो चुके हैं। वैसे ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे कि पोपा का म्यांमार।